क्लास का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का नेक्स्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड के अंदर आपको टू लीनियर इक्वेशन गिवन है, उनको सिंपलीफाई करके x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझिए। आपको एक इक्वेशन गिवन है जिसमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x + y = 5, 2x - 3y = 4। सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके यहां से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, ये जो दोनों इक्वेशन है या तो x का या y का, दोनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल बनाया जाता है। यह स्टूडेंट देखिए y का कोएफिशिएंट 3 है और यहां y का कोएफिशिएंट 1 है। अगर अपन y का कोएफिशिएंट इक्वल बनाते हैं तो मेरे को फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y बन जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। अगर मेरे को x का कोएफिशिएंट इक्वल बनाना है, यहां x का कोएफिशिएंट 2 है और यहां 1 है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों 2x हो जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई एंड इक्वेशन नंबर 1 को 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक तरह से एक ट्रिक याद कर ले, सेकंड इक्वेशन में जिसका कोएफिशिएंट इक्वल बना रहे हैं, दोनों इक्वेशन में जिसका कोएफिशिएंट इक्वल बना रहे हैं, मान लो y का कोएफिशिएंट इक्वल बना रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई और फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है उसको सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करके तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 3x, दिस इज 3y और 5 × 3 15। सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम इक्वेशन ऐसी कैसी रहेगी। नाउ यहां देखिए y का कोएफिशिएंट 3y इक्वल हो गया, लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का है। जब दोनों के साइन अपोजिट होते हैं तो इक्वेशन को ऐड करते हैं, जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां दोनों के कोएफिशिएंट अलग अलग है, साइन अलग अलग है, तो 3y से 3y कैंसिल, ऐड करने पे 3x and 2x 5x, 15 + 4 19, तो x की वैल्यू आ गई 19/5। ये जो x की वैल्यू फाइंड हुई है, इस x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। x + y = 5, x की वैल्यू 19/5 + y = 5। तो देखिए यहाँ पे y = हो गया 5 - 19/5, 5 एलसीएम 25 - 19 इट इज 6/5 आंसर। तो x का आंसर क्या फाइंड हुआ 19/5 एंड y का आंसर क्या है 6/5 आंसर। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, 2 के अंदर जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है आपको 3x - 5y, -4 को उधर ट्रांसफर कर दें +4, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इस 2y को इधर ट्रांसफर किया तो ये हो गया 9x - 2y = 7, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। फर्स्ट और सेकंड को वापस लिखा मैंने रीअरेंज करके। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां y का कोएफिशिएंट इक्वल कर रहा हूं तो यहां कोएफिशिएंट 5 है और यहां 2 है। तो आपको बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है उसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए
और सेकंड इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटरचेंज। यहाँ y का कोएफिशिएंट 2 तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 5 है तो नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 6x, 5 2 जा 10, y 4 2 जा 8। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x हो गया, 10y, दिस इज 35। नाउ 10y इक्वल, बट साइन सेम है, साइन सेम है तो उस केस में इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने पे नीचे वाले के साइन बदल जाते हैं। अब देखो ये प्लस का 10y हो गया तो माइनस 10y से प्लस 10y कैंसिल, माइनस का 45x प्लस का 6x माइनस 39x, 35 में से इसको माइनस किया तो 27 माइनस का, तो यहां देखिए x इक्वल टू आ गया माइनस 27 अपॉन माइनस 39, माइनस से माइनस कैंसिल, ये वैल्यू 3 से कैंसिल हो रही है, 9 टाइम्स 3 से 13 टाइम्स, तो आपके x का आंसर आ गया 9 अपॉन 13। इस x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक में पुट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट 3 into x, 3 into 9 upon 13 minus 4 equal to 5y, 13 LCM 27 minus 52 5y। यहां से अगर इसको माइनस किया तो 5y का रिजल्ट आ गया माइनस 25/13, और 5 से कैंसिल करने पे माइनस 5/13, तो x का आंसर क्या है 9/13, y का आंसर माइनस 5/13 आंसर। इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड से टू इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम गिवन है तो सबसे पहले देखना है कि वर्ड प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है। यहां जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है, तो सबसे पहले जिससे रिलेटेड है उस फॉर्म के अंदर उसको लेट कर लीजिए। ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है तो लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये अगर न्यूमरेटर के अंदर 1 ऐड कर दे, ऐड 1 इन न्यूमरेटर मींस x प्लस 1, एंड डिनोमिनेटर में से 1 सेपरेट कर दें y माइनस 1, तो फ्रैक्शन बिकम्स 1, तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, 1 के इक्वल हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहां से x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, तो x माइनस y इक्वल टू माइनस 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। It becomes 1/2 if we only add 1 to denominator। न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x माइनस y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन स्टूडेंट फाइंड हो चुकी है। x माइनस y इक्वल टू माइनस 2, 2x माइनस y इक्वल टू 1। यहां इसको एलिमिनेशन मेथड से अगर अपन सॉल्व करें और y का कोएफिशिएंट चेक करें क्या इक्वल है या नहीं है, इक्वल नहीं है तो उसको इक्वल कैसे बनाएं। लेकिन स्टूडेंट यहां देखने पे देखिए यहां भी कोएफिशिएंट 1 है, यहां भी 1 है, मतलब y का कोएफिशिएंट इक्वल है, साइन दोनों का सेम है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे नीचे वाले के साइन बदल जाएंगे, y से y कैंसिल, प्लस का 1x माइनस का 2x, तो माइनस का x बचेगा, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 3। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है आपके x माइनस y इक्वल टू माइनस 2, x माइनस y इक्वल टू माइनस 2, x की जगह क्या पुट करें 3, तो यहां से y इक्वल टू आ गया 5। सो फ्रैक्शन इज x अपॉन y, x की वैल्यू 3 फाइंड हुई, y की वैल्यू 5 फाइंड हुई, तो आपका आंसर हो गया 3 अपॉन 5। इस तरह से x और y की वैल्यू फाइंड करके फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एज से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? सोनू नूरी की एज क्या है? लेट एज ऑफ नूरी इज x ईयर and age of Sonu is y year. According to question 5 years ago 5 साल पहले, तो दोनों की एज में से 5 माइनस कर देंगे. नूरी सोनू की थ्राइस है, तो सोनू को थ्राइस करने पे दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो इक्वेशन हो गया प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15. x minus 3y equal to minus 10. Equation number 1. 10 years later 10 साल बाद, तो दोनों की एज में 10 प्लस कर देंगे. नूरी सोनू की डबल है, तो सोनू को डबल करने पे दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो ये हो गया x प्लस 10 2y प्लस 20. तो x minus 2y equal to 10. This is equation number 2. First equation x minus 3y equal to minus 10. Second equation x minus 2y equal to 10. x और y दोनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करें, तो यहां देखिए x का कोएफिशिएंट इक्वल दे रखा है, तो किसी का इक्वल बनाने की जरूरत ही नहीं है. लेकिन दोनों पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे. साइन चेंज, x से x कैंसिल, माइनस का 3y प्लस का 2y, तो माइनस y, माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20, तो y इक्वल टू आ गया 20 ईयर. सोनू की एज आ गई 20 ईयर. नाउ इस y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें. x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल टू 60 माइनस 10. दिस इज 50 ईयर. मीन्स नूरी की जो एज है वो 50 ईयर है. आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं. x की वैल्यू आपके पास 50 ईयर आ गई, y की वैल्यू आपके पास 20 ईयर आ गई. यहाँ पूछा है 5 ईयर अगो, अभी दोनों की एज इतनी इतनी है. 5 साल पहले कितनी होगी? 50 में से 5 माइनस 45, 20 में से 5 माइनस 15, तो 45 15 का 3 टाइम्स है. तो इस तरह से आंसर को अपन चेक कर सकते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन जो 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड है, उनके अंदर आपको उस 2 डिजिट नंबर को टेन एक्स प्लस वाई ऐड करना है. देखिए 10x प्लस वाई कैसे? आपने कोई भी 2 डिजिट नंबर ऐड किया, जैसे 23, 2 10 प्लेस पर है और 3 1 प्लेस पर है. इसका मतलब ये 3 इंटू 1 हुआ, और ये 10 प्लेस पर है तो 2 इंटू 10 हुआ. तो यहाँ 2 की जगह पर अगर x ले लें तो ये 10x बनेगा, और 3 की जगह अगर y ले लें तो y इंटू 1 y बनेगा, तो 10x प्लस y. तो जब भी आपको 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए और आपको 2 डिजिट नंबर लेट करना हो, तो हमेशा उसको इस फॉर्म में लेट करोगे, 10x प्लस y एक्सपेंडेड फॉर्म. इस क्वेश्चन में गिवन है ये जो 2 डिजिट नंबर है, इसमें जो डिजिट है उनका सम 9 है. तो देखिए यहां डिजिट जो काम में आ रही है वो x और y है. इसका मतलब x प्लस y का सम कितना दे रखा है? 9 दे रखा है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, जो नंबर आपको गिवन है 10x प्लस y, इसका 9 टाइम्स
इज इक्वल टू ट्वाइस, किसके ट्वाइस के बराबर है? द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इन एक्स और वाई को इंटरचेंज करने पे जो नंबर फाइंड हो रहा है उसके ट्वाइस के बराबर है। इस नंबर का 9 टाइम्स एक्स और वाई को इंटरचेंज करने पे जो नंबर आ रहा है उसके डबल के बराबर है। तो बताओ वो 2 डिजिट नंबर कौन सा है? ब्रैकेट ओपन करें, दिस इज 90x 9y 20y प्लस 2x, प्लस का 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, 9y इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपके 88x इक्वल टू 11y, तो y इक्वल टू आ गया 8x, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन x plus y equal to 9, नेक्स्ट इक्वेशन 8x minus y equal to 0, y का कोएफिशिएंट इक्वल होने से और साइन अपोजिट होने से दोनों को ऐड करने पे y से y क्या हो रहा है? कैंसिल, तो 8x और x कितना हो गया? 9x इक्वल टू 9, सो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें फ्रॉम 2, तो y इक्वल टू 8 into 1 8, तो y की वैल्यू यहां से 8 आ गई। नाउ 2 डिजिट नंबर, आपने नंबर क्या मेट किया था इसको 10x plus y, x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 8, तो वो 2 डिजिट नंबर क्या आ गया 18, तो वो 2 डिजिट नंबर 18 है जिसमें डिजिट का सम 9 के बराबर है और वो नंबर का 9 टाइम्स डिजिट को रिवर्स करने पे जो नंबर आ रहा है उसके डबल के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees. She has to cashier to give her 50 rupees and 100 rupees note. Meena got 25 note in all. Find how many note of 50 rupees and 100 rupees she is received. मीना बैंक गई है 2000 रुपए विड्रॉ करने के लिए, उसने कैशियर को ये कहा कि उसको केवल 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट चाहिए, उसने टोटल 25 नोट वहां से फाइंड किए, तो बताओ उसमें से 50 रुपीज के नोट कितने और 100 रुपीज के नोट कितने हैं? तो लेट कर ले, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज, 50 रुपीज वाले एक्स नोट है एंड 100 रुपीज वाले वाई नोट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 रुपीज वाले एक्स नोट है तो ये हो गए 50x रुपीज, 100 वाले वाई नोट है तो 100 वाई रुपीज, और टोटल रुपीज कितने विड्रॉ किए 2000। नंबर ऑफ नोट एक्स और वाई किसके बराबर होंगे 25 के, टोटल उसने 25 नोट वहां से प्राप्त किए हैं, इसका मतलब x और y के जितने नोट है उनको ऐड करने पर रिजल्ट किसके बराबर आएगा 25 के इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये इनका कोएफिशिएंट इक्वल करें तो देखिए यहाँ x का कोएफिशिएंट 50 और यहाँ 1 है, तो सेकंड वाली इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, ये तो इक्वेशन नंबर 1। इसको 50 से मल्टीप्लाई किया तो ये 50x प्लस 50y और 50 को इससे इंटू किया तो 1250, दोनों का साइन सेम होने से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करने से 50x से 50x कैंसिल, 100 में से 50 गया 50y, दिस इज 750, 50 का इधर डिवाइड कर दो तो y इक्वल टू आ गया 750 अपॉन 50, दिस इज 15, मतलब 100 रुपीज के 15 नोट है। नाउ ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो x इक्वल टू आ गया 10, मींस 50 रुपीज वाले 10 नोट है और 100 रुपीज वाले 15 नोट है। प्रीवियस वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन क्या था टैक्सी वाला,
जिसमें फिक्स चार्ज गिवन था। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन एक लाइब्रेरी के अंदर किसी भी बुक को रखने के लिए फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज गिवन है और इसके बाद पर डे का एडिशनल चार्ज गिवन है। तो देखिए ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर 7 डेज। उसने 7 डेज बुक रखी तो उसके 27 रुपीज पे किए। नाउ सुशी पेड 21 रुपीज फॉर 5 डेज। तो बताओ ये फिक्स चार्ज कितना है और पर डे का जो एडिशनल चार्ज है वो कितना है फर्स्ट 3 डेज के बाद। तो यहां लेट कर ले, लेट फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days is X rupees and additional charge for each day after 3 days। 3 दिन के बाद पर डे का चार्ज है Y रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए सबसे पहले अपन सरिता के लिए कर रहे हैं। फॉर सरिता, सरिता ने जो बुक रखी वो फॉर 7 डेज के लिए रखी। तो 7 डेज में से 3 डे तो हो गए फिक्स चार्ज के लिए और 4 हो गए एडिशनल डे। तो 3 डे का जो फिक्स चार्ज है वो तो X रुपीज है और अदर 4 डेज का जो चार्ज होगा 1 डे का Y रुपीज है। तो 4 डे का कितना होगा 4Y और कितने रुपीज पे किए उसने 27। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह सुशी ने 5 डेज बुक रखी। 5 डेज में से 3 डेज अलग हो गए और 2 डेज अलग हो गए। फर्स्ट 3 डे का चार्ज कितना है X और 2 डेज का कितना होगा 2Y और कितने रुपीज पे किए उसने 21। तो इस तरह से x plus 4y equal to 27 and x plus 2y equal to 21 दोनों इक्वेशन फाइंड हो गई। कोएफिशिएंट इक्वल है, सेपरेट कर दो, x x कैंसिल, दिस इज 2y equal to 6 तो y equal to 3 रुपीज। 3 दिन के बाद पर डे का 3 रुपीज एडिशनल चार्ज है। फ्रॉम फर्स्ट x plus 4y 4 into 3 equal to 27 तो x equal to 27 minus 12 15 रुपीज और स्टार्टिंग का जो 3 डेज है उसका फिक्स चार्ज है 15 रुपीज। तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड से एनसीईआरटी की 3.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। थैंक यू।